प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं जगविंदर सिंह, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नो, जिला संगरूर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हो और पूरे ध्यान से स्कूल के YouTube चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस को ध्यान से सुनते और देखते हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका एक ही पर्याय होता है। जैसा कि कभी कभी आप पानी को जल भी कह देते हो, या किसी और से सुन लेते हो कि पानी के स्थान पर उसने इसे जल कहा। बेशक वस्तु वही है, पानी पीने के लिए बना है और पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन उसे बोलने के लिए कभी हम उसे जल कह देते हैं, कभी हम उसे पानी कह देते हैं, या कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग पानी को नीर भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से पानी, नीर और जल ये सभी एक ही पर्याय का अर्थ रखते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो लेकिन वह लिखने में भिन्न भिन्न हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो आज हम कक्षा 10वीं का व्याकरण भाग से लिया गया उपविषय जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले किसी भी शब्द को जानने के लिए उसकी परिभाषा हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि परिभाषा एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ नपे तुले शब्दों में ही उस संकल्प के बारे में बताया जाता है, ताकि हमें संकल्प अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो परिभाषा देखिए पर्यायवाची शब्द की। एक समान अर्थ या पर्याय वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कहने का भाव कि जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो लेकिन वो शब्द भिन्न भिन्न हो, रखते वो एक ही पर्याय हो, या कह लें कि उनका अभिप्राय समान ही निकलता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसा कि पहले मैंने आपको उदाहरण में बताया कि हम पीने वाले पदार्थ को पानी कहते हैं और कभी कभी उसे जल या नीर भी कह देते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम कुछ और उदाहरण लेकर अपने संकल्प को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, सफेद रंग का एक फूल होता है जिसका नाम है कमल। आपने सभी ने कमल का फूल देखा होगा। गांव में कई बार जो तालाब वगैरह होते हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ होता है, उसमें यह कमल खिले रहते हैं। या अभी आप नहीं देख रहे तो अपनी पुस्तक में, टीवी पर या इंटरनेट पर आपने कमल का फूल देखा होगा। और कमल के फूल को कमल के अलावा और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि कमल को नीरज भी कहा जाता है, उसका एक और नाम है अंबुज। इसके अलावा पंकज भी उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से कमल के फूल को कमल, नीरज, अंबुज, पंकज आदि सभी नाम एक ही पर्याय या अर्थ रखते हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अतः यह पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में अभी सवाल पैदा हुआ होगा कि एक ही वस्तु के अनेक नाम क्यों हो सकते हैं। इसका कारण है कि भाषा कभी भी संकुचित नहीं होती। भाषा का बहुत सा विस्तार होता है। कई इलाकों की भाषा एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाया करती है,
और भाषा का जो उद्गम है वह किस भाषा से निकला है, इससे भी इन पर्यायवाची शब्दों को हम भिन्न भिन्न देखते हैं। जैसा कि हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत से आई है, हिंदी का उद्गम और विकास संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत से आए हुए शब्दों को हिंदी में दो तरीकों से लिया जाता है, एक तो तत्सम रूप में और दूसरा तद्भव रूप में। प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द का अर्थ है जैसा कि संस्कृत में जिन शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में लाया गया है उनको तत्सम या उसी प्रकार का रूप कहा जाता है। तत्सम शब्द का अर्थ है जैसे वह थे वैसे ही, बिना अपना रूप बदले। और तद्भव शब्द का अर्थ है जो शब्द अपना रूप बदलकर चेंज होकर दूसरी भाषा में आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर संस्कृत में सूर्य कहा जाता है, अगर वह हिंदी में उसी समान सूर्य ही प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्सम रूप में माना जाता है। लेकिन अगर हम सूरज बोलते हैं तो यह सूर्य शब्द का तद्भव रूप माना जाता है। हम कहते हैं कि हिंदी में सूर्य शब्द जो है वह संस्कृत से तद्भव रूप में प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो है वह संस्कृत से तत्सम रूप में और कुछ तद्भव रूप में आते हैं। तो उनके इस रूप से ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का मेल होता है। किसी किसी शब्द के तो 50 तक भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें कम से कम या अधिक से अधिक 3 शब्द और कम से कम 2 शब्द पर्यायवाची दिए गए हैं। यानी कि आपने अभ्यास करते समय किसी भी दिए गए शब्द के कम से कम 2 शब्द पर्यायवाची लिखने होते हैं और अधिक से अधिक आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो लगता है कि आपको यह संकल्प स्पष्ट हो गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जिस प्रकार से कमल, नीरज, अंबुज, पंकज आदि शब्द सभी नाम एक ही पर्याय या अर्थ रखते हैं, अतः यह पर्यायवाची शब्द है। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसा कि धरती शब्द आपने सुना है, धरती को दूसरे अर्थों में धरा, वसुंधरा, पृथ्वी कहा जाता है। जब आप भूगोल पढ़ते हो तो आपको पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है पृथ्वी, लेकिन आम शब्दों में, आम भाषा में हम इसे धरती कहते हैं। लेकिन संस्कृत से जो शब्द वसुंधरा या धरा हिंदी में आया है वह तत्सम रूप में ही आया है। अगला शब्द देखिए, घोड़ा। जब आप घोड़ा कहते हैं तो आपके मन में एक तस्वीर बनती है एक चुस्त चालाक भागते हुए जानवर की। घोड़ा शब्द आप हमेशा प्रयोग करते हो हिंदी में, जो हॉर्स के लिए प्रयोग होता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि घोड़ा जो जानवर है उसके लिए घोटक शब्द भी प्रयोग होता है और उसका दूसरा रूप वाजी भी बोला जाता है। तुरंग शब्द बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है, जैसा कि काव्य में, हिंदी काव्य में तुरंग शब्द काफी प्रयोग होता है, लेकिन आम भाषा में हिंदी बोलते समय हम इसे घोड़ा ही कहते हैं। सबसे पहले मैंने जो उदाहरण आपको दी थी, जल। जब आप पानी पीते हो तो वह आपकी प्यास बुझाता है, लेकिन उसके बोलने में कुछ अंतर है। आप उसे पानी कह सकते हो, नीर कह सकते हो, जल कह सकते हो, अम्बु उसका नाम है, सलिल उसे कहा जा सकता है और तोय भी पानी को कहा जाता है।
पानी के अनेकों शब्द हैं पर्यायवाची जो संस्कृत और हिंदी में पाए जाते हैं। वहीं पर बात मैं दोबारा दोहरा दूं कि जो शब्द संस्कृत से तत्सम रूप में हिंदी में आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उनका रूप वही होता है जो संस्कृत में प्रयोग किया गया था। लेकिन जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जल शब्द संस्कृत से उसी प्रकार आया है, अतः यह तत्सम शब्द है। अम्बु, सलिल, तोय आदि यह सब शब्द सभी तत्सम रूप में आए हैं, लेकिन हिंदी में आकर पानी, नीर यह तद्भव रूप ले चुके। प्यारे बच्चों, अगला शब्द है सूरज। सूरज शब्द की भी हमने पहले बात की थी। संस्कृत में तत्सम रूप में यह सूर्य शब्द बोला जाता है और इसे दिनकर भी कहते हैं, जो दिन कर दे। भास्कर शब्द इसका पर्यायवाची है। भास्कर आप इसको कह सकते हैं। और भी बहुत से नाम हैं सूरज के, लेकिन यहाँ पर हम आपकी सुविधा के लिए सिर्फ 3 शब्द जो सबसे सरल हैं वही लेकर आए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मित्र आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप अपने स्कूल में, आपके आस पड़ोस में मित्र बनाते हो। मित्र को भी पर्यायवाची शब्दों में 2-3 शब्द आपके सामने हैं, जैसा कि आप उसे दोस्त कहते हैं, सखा आप उसे कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं। इसी प्रकार से तलवार शब्द आपने सुना होगा, आपने तलवार देखी भी होगी। तलवार को खड्ग कहा जाता है, कृपाण कहा जाता है, जिसे हम पंजाबी में कृपान कह देते हैं। और अगला शब्द इसका पर्यायवाची है करवार, यानी कि कर में पकड़ने वाली और वार करने वाला शस्त्र। तो करवार, कृपाण, खड्ग ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं तलवार के। तो इस प्रकार से आगे देखें, आपके सामने शब्द है बादल। बादल जब आप सोचते हैं तो आसमान में काले काले बादल घिरते हैं, काली घटा छाती है, तो आप बहुत खुश होते हो। गर्मी का मौसम है अभी भी, और बादल जब आसमान में आते हैं तो सभी को बहुत खुशी होती है, खासकर किसानों को। बादल को नीरद कहा जाता है, जलद, अम्बुद। इसी प्रकार सागर शब्द आपके सामने है, उसे नीरधि, जलधि, पयोध आदि कहा जाता है। शरीर को तन, देह, काया आप कह सकते हैं। जब आप शरीर की बात करते हैं तो आप उसे कह देते हैं कि मेरा तन तंदुरुस्त है, मेरी देह बलवान है, या मेरी काया अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। 6ठी कक्षा में आपने पढ़ी होगी कविता चींटी, और चींटी की काया के बारे में उसमें बताया गया है। छोटी उसकी काया है, यह भी प्रभु की माया है। यानी कि चींटी की जो काया है, शरीर है उसका, वह बहुत छोटा होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि पर्यायवाची शब्द बनते कैसे हैं। जैसा कि एक शब्द को बनाने के लिए दूसरे शब्दों की सहायता ली जाती है। आप अपने सामने देख रहे हो कि बादल शब्द लिखा है और सागर के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए हैं। लेकिन इसमें आपने अगर ध्यान दें तो देखें कि बादल शब्द में कुछ शब्द आपकी पहचान में आ गए होंगे, जिसमें कि नीरद में नीर शब्द लगा है, जलद में जल लगा है, अम्बुद में अम्बु शब्द लगा है, जो कि पिछले पेज पर आपने देखा था कि वही जल के या पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी शब्दों के साथ द वर्ण लगा दें तो वह सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द
बन जाएंगे। जैसा कि नीर पानी का पर्यायवाची है, और जब आप नीर के साथ द शब्द द वर्ण लगा देते हैं तो वह बादल का पर्यायवाची शब्द नीरद बन जाता है। इसी प्रकार से जल के साथ द लग गया, अंबु के साथ द लग गया, तो वह बादल का पर्यायवाची शब्द तैयार हो गया। इसी प्रकार से देखिए, जल या नीर के जो पर्यायवाची शब्द हैं, नीर, जल और पयो, इनके साथ ध की मात्रा, ध वर्ण और छोटी की मात्रा लगाने से वह सागर का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, क्योंकि कमल पानी में पैदा होता है, जल में पैदा होता है, इसलिए जितने भी जल या पानी के पर्यायवाची शब्द हैं वे सभी शब्द के साथ अगर आप ज लगा दें, ज वर्ण लगाने से वे सभी कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका काम बिल्कुल सरल हो जाता है कि आप एक शब्द की सहायता से दूसरे पर्यायवाची शब्द आसानी से तैयार कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको संकल्प समझा गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या है और यह कैसे बनाए जाते हैं। तो लेकिन अगर हम अभ्यास ना करें तो समझा हुआ संकल्प हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक अभ्यास कार्य तैयार किया है, जिसमें कि कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पर्यायवाची शब्द आपने तैयार करके अपनी कॉपी पर लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसा कि आकाश, दुश्मन, फूल, हवा और भगवान। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर कम से कम एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और उनकी फोटो मुझे भेजनी है। तो प्यारे बच्चों, आपने ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। आशा करता हूँ कि इस स्कूल बंदी के दौरान आप अपनी पढ़ाई इसी प्रकार जारी रखोगे और स्कूल के YouTube चैनल पर जो भी वीडियोस आपके लिए तैयार करके डाली जाती हैं पूरे ध्यान से सुनते रहोगे और देखते रहोगे। धन्यवाद।